हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, नीट का जो पेपर है उसका 50% कवरेज करता है बायोलॉजी। अगर मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बता दूं जिससे आप लोग बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। तो चलो, अगर हमने 50% ऑफ द पेपर को इजीली कवर कर लिया एंड 50% जो इजी सेक्शन होता है नीट स्टूडेंट के लिए वो कंप्लीट कर लिया, तो हमारे लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर हम थोड़ा कम भी रह जाते हैं तो हम लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से ऐसे कुछ टिप्स बताती हूँ जो आपको बायोलॉजी में, नीट बायोलॉजी में 360 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जो है हमारे लिए भगवान है। एनसीईआरटी जो है वो हमारे लिए भगवान है। एनसीईआरटी को पेपर से पहले एटलीस्ट आपका 15 से 20 बार रिवाइज करके हो जाना चाहिए। अब जो भी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, आप रिवाइज कर लीजिए। हर लाइन, हर टेबल, डायग्राम, एग्जाम्पल और फुट नोट्स ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन का अभी ट्रेंड चल रहा है उसके लिए हमको अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है ताकि स्टेटमेंट्स हमारे गलत ना हो। और हमारा गोल क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की हर लाइन याद तो होनी चाहिए लेकिन एनसीईआरटी की हर लाइन समझी हुई भी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में देखो, सेकेंड टिप क्या है, पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करना है। लास्ट 10 से 15 ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चंस करो, आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी से रिलेटेड जो लाइंस है उसको आपको रीड करना है कि इस लाइन में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में हमारी थर्ड टिप कौन सी है, हमको एक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चले कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से पूछी जा सकती है, राइट। और मैं इस चैनल पे आपको जिस तरीके से बायोलॉजी कराने वाली हूँ तो मैं एनसीईआरटी में से ही किस तरीके से एक एक लाइन को पकड़ के एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, मैं वो चीज़ बताऊंगी। तो अगर आप नीट 2027 की 28 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको बायोलॉजी का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस में क्या चीज़ है, 150 से 200 क्वेश्चंस रोज करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पर ही जाना, बाहर के क्वेश्चंस मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम अगर टफ आ भी गया बच्चे तो आपके एग्जाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी 2-4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन 2-4 क्वेश्चंस के चक्कर में से बहुत सारी चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। एंड गेस वर्क से बचो, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस तो इसका आंसर ये हो सकता है वो हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। देन चौथी टिप, अल्टीमेटली आपको रिवीजन करते रहना है। आप बायो को रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप भूलने लगोगे, क्योंकि ये थेरोटिकल सब्जेक्ट है, चीज़ें जल्दी हम भूलने लगते। तो हर संडे को वीकली रिवाइज करो। पिछले वीक में हमने क्या पढ़ा था वो पूरा बैठ के वीक में रिवाइज कर लो, वीक के एंड में, दैट इज संडे को। उस दिन कुछ नया मत पढ़ो लेकिन प्रीवियस वीक्स का या इसके पहले जो जो भी आपने कवर किया आप उसको रिवाइज करते चलो, ठीक है। लास्ट 2 मंथ्स में पूरी बायोलॉजी को 5-6 बार रिवाइज करो। अब कैसे रिवाइज करोगे इसकी भी टिप्स मैं आपको आने वाले अपकमिंग सेशंस में दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अदरवाइज हो सकता है आप ऐसी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट टिप क्या है, एनसीईआरटी की जो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे एनसीईआरटी में प्लांट सेल का, एनिमल सेल का जैसे डायग्राम दिया तो हमें उसको भी देखना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें दी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बेस पर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो देखना है। लेबलिंग्स देखनी है, साइकिल्स और फ्लो चार्ट्स को याद रखना है, साइंटिफिक नेम्स, एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस पर स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे जो मैं शॉर्ट नोट्स यूज़ करती हूँ क्लासेस के दौरान, वो शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं जैसे बहुत विजुअल फॉर्मेट में होते हैं। आप अगर उनसे पढ़ लेते हो तो आपको बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपकी अगर डिमांडिंग चैप्टर है कोई कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। उसके बाद छठवीं मिस्टेक क्या है, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। हर गलत क्वेश्चन का एक रीज़न लिखो कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों गलत हो गया था। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को सही तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिख लो,
इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम हो रही, बट एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लो। एंड उस मिस्टेक नोटबुक में जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना। एग्जाम से पहले सिर्फ इसे नोटबुक को रिवाइज कर लो, आपको बायो में 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता फिर। एंड लास्ट थिंग, आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पर अगर आपने एट द एंड मॉक टेस्ट नहीं दिया और उसका एनालिसिस नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो सकती है। क्योंकि हमें एक समय बॉन्ड के साथ, एक समय ड्यूरेशन के साथ में चेक करना होता है कि हम प्रॉपर क्वेश्चंस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। ठीक है, हर वीक आप 2 से 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना। कब? जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है तब। ठीक है, टेस्ट के बाद डिटेल एनालिसिस जरूर से करना कि मेरा कौन सा गलत हुआ था, एंड वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। एंड कोशिश करना कि आप 360 मार्क्स का पेपर अगर है तो इसमें 100 में से, वो गलती से हो गया, 100 में से 98% की आपकी एक्यूरेसी रहे, इस पर आप ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्ट के दौरान, एंड परफेक्ट एनालिसिस होनी चाहिए। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना एनालिसिस के टेस्ट देंगे तो वो टेस्ट आपका वेस्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी के कोर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दूंगी कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी पर स्टिक रहोगे तो ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। आप कोचिंग के मॉड्यूल्स पर मत जाओ, टीचर से पढ़ो, जिस भी टीचर से आप कंफर्टेबल हो उनसे कंसेप्ट्स पढ़ो, सारी चीज़ें कर लो, लेकिन एनसीईआरटी पे स्टिक रहना। और एक चीज़ समझना, एनसीईआरटी तो सबके पास है, फिर भी सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने का, एनसीईआरटी को डिकोड करने का, एनसीईआरटी की एक छोटी छोटी लाइन्स में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो एक करना एक कला होती है, और वो आपको टीचर ही बता सकता है। सो टीचर की हेल्प से ज़रूर पढ़ना, खुद पढ़ने मत बैठ जाना। अदरवाइज एनसीईआरटी तो सबको पता है कि ये एनसीईआरटी है एंड इसमें से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बायो में 360 मार्क्स लोग नहीं स्कोर कर पाते। सो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय।